हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। और आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं 7.1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टोटली वो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखो तो बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया और लैटरल सर्फेस एरिया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटली फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको फार्मूलेज अच्छे से याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट जाएंगे नहीं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, बेस दिया है और हाइट दी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम कोन का। तो कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो फिगर है वो फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारे पास दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर। तो देखो, ये हमारा कोन है, कोन का हमें रेडियस दिया है। रेडियस क्या है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दी है, हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट और हाइट और इसका रेडियस पता चल गया। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या था हमारे पास, हाइट दी थी जो कि क्या थी, 5 सेंटीमीटर की हाइट थी, और रेडियस क्या था, 1.5 सेंटीमीटर। देखो, हमारे पास हाइट है और रेडियस है। अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 140 के ऊपर कुछ फार्मूलाज दिया है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज है आगे हम देखने वाले हैं वो सब इसी फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। देखो, हमें हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में पूछा है, कोन के वॉल्यूम के बारे में पूछा है। तो वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है कोन का, 1/3 πr²h। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्या कैसे करेंगे, देखो, हमारे पास कोन है, कोन का हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 πr²h। ये क्या है, हमारा कोन का फॉर्मूला है, 1/3 πr²h। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो 22/7 हमारी पाई की वैल्यू है, 1/3 इंटू 22/7 मैंने लिख दिया। अब देखो, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.5 है। तो 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, ये 1.5 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास ए स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए, ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो, ये जो 3 है ये 1.5 से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0.5। 0.5 हो गया। अब देखो आगे क्या होगा। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है, देखो हमारे पास अभी क्या क्या बचा, 22/7 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है, वो होता है 2.5। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 7.3। तो ये हो जाएगा 3.75। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.75। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.75। तो क्या होगा, कैलकुलेट करके देखो, 82.50 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 82.50 को, तो हमें वैल्यू मिलेगी 11.78 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन का। ये कोन का वॉल्यूम हमें क्या मिला, 11.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6। तो हमें यहाँ पे डायमीटर दिया है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो, पेज नंबर 140 पे फिर से हम देखेंगे ये कि देखो, स्फीयर का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। तो ये जब फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज जो डायमीटर है, पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। ये जो हमारे पास 6 जो डायमीटर दिया है, उससे हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस की जगह पे वहाँ पे पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें पता है और 4/3 तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम ये वाला जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ डायमीटर दिया है। देखो, सबसे फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है,
डायामीटर कितना दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अगर 6 सेंटीमीटर ये हमारा स्फीयर है, सपोज ये हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर का डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें डायमीटर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस यानी 2r, रेडियस यानी 2r होता है। तो हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, ऑलवेज डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो डायमीटर 2r है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, इज इक्वल्स टू 2r। तो देखो ये 2 इधर इसके डिवीजन में जाएगा तो r इज इक्वल्स टू 6/2। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 3। तो क्या मिला हमें रेडियस, r की वैल्यू क्या मिली, हमें 3 मिली। तो ये जो r की वैल्यू है अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। r हमें क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर। ये जो r था हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। ये पूरा जो था ये 6 सेंटीमीटर का पूरा डायमीटर था, यानी कि 2r था। हमें r की वैल्यू मिल गई। अब हम पुट करेंगे उसको फॉर्मूला के अंदर। तो क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू मैंने बताया था 3.14 भी आप पाई की वैल्यू ले सकते हो। पाई की हमेशा याद रखना 2 वैल्यू होती है, पाई यानी 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। कैसे होता है 3.14, 22 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी डेसिबल में, 3.14। तो ये दोनों हम पाई के वैल्यूज़ है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 3.14। और हमारा रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का क्यूब। तो मैंने जिस तरीके से बताया था, अगर मेरे पास a क्यूब है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a इंटू a, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर b क्यूब मेरे पास है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, b इंटू b। तो सेम यहाँ पे 3 मेरे पास क्यूब में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3। तो ये जो एक 3 है इस 3 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9। 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होता है, 4 9 ज़ा होता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 क्या होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मिला हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारा स्फीयर था इसका वॉल्यूम क्या मिला हमें, ये जो इसके अंदर कितना चीज़ें बैठ सकती है, यानी उसका वॉल्यूम कि उसके अंदर कितना क्या क्या बैठ सकता है, कितना उसकी कैपेसिटी है, वो हम फाइंड आउट करने वाले थे, जो कि था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करना था। क्या मिला हमें, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का था। ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे वो वॉल्यूम के थे, हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाला था। अब हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखो हमारा जो फिगर है किसका टोटल सरफेस एरिया हमें पूछ रहे हैं, सिलेंडर का पूछ रहे हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे दिया है सब जितने भी फार्मूलाज है, ये देखो ये फार्मूला में टोटल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का और कोन का। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। तो 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूले के थ्रू हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको दी है बेस दे के रखा है और रेडियस दे के रखा है और क्या दे के रखा है, हाइट दी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिगर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि सिलेंडर है, सिलेंडर की हमें हाइट और रेडियस दी है। ये होता है हमारा सिलेंडर, इसका यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस होता है और ये एक रेडियस होता है जो कि सेम होता है, नीचे का रेडियस और ऊपर का रेडियस सेम होता है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो उसको जॉइन करती है वो होती है इसकी हाइट। तो देखो हमें क्वेश्चन में हाइट क्या दी है,
हाइट देखो क्या दी है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस या रेडियस दिया है, और हाइट कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर की। तो देखो हमारी जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हाइट दी है 40 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, क्या था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2πr इंटू आर प्लस एच ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखो टू एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू मैंने बताया था या तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ पे लेंगे 3.14 पाई की वैल्यू ले ली। अब आर हमारे पास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय, एक और बार आर है तो क्या लिखूँगा मैं, 5 प्लस एच क्या है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस 40 क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा फिर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 40। तो देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 40 कितना होता है, 45 होता है। तो देखो 5 इंटू 45 कितना होगा, 5 इंटू 45 कितना होगा, 5 इंटू 45 होगा 225। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो 2 इंटू 3.14 करो, 2 इंटू 3.14 करके देखो क्या वैल्यू आती है, 2 इंटू 3.14 होता है 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 225। अब 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 225 करके देखो, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 6.28 कितना होता है, 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आया, 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया निकाला, अब हम निकालेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर यानी एक बॉल आपने देखी होगी टेनिस की, वो बॉल का जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एक फार्मूले से फाइंड आउट होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पे जो फार्मूलाज दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये फार्मूला क्या बोल रहा है, देखो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है मैंने जैसे कि बोला एक बॉल जैसा एक स्फीयर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, देखो 4πr⁵, ये है जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 4πr⁵। जब हम इसके अंदर आर की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यही हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 डायमेंशंस दिए हैं क्यूबॉइड के, और क्वेश्चन में आगे देखो क्या बताया है कि इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, वो क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसका एक कोन बनाया गया है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, और क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, 44, 21 और 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये जो है ये हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये है 44 सेंटीमीटर, और ऐसी जो ब्रेड्थ है वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ये जो क्यूबॉइड है इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया। ये क्यूबॉइड को मेल्ट किया और मेल्ट करके इससे कोन बनाया जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये जो है ये इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ये जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है इस कोन का। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, डायमेंशंस दिए हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ होता है, तो लेंथ क्या है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, और हाइट होती है, हाइट क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं डायमेंशंस। क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये डायमेंशंस होती है किसकी, क्यूबॉइड की, क्यूब की,
ये दोनों फिगर्स की डायमेंशंस होती है जो जिसको बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो और कोन के बारे में हमें क्या क्या दिया है, कोन की हाइट दी है h2, इसको हम h1 कंसीडर करेंगे, इसको h2 कंसीडर करेंगे। क्या है हमारे पास हाइट 24 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस तो दी नहीं है तो हमने कंसीडर करना पड़ेगा, लेट r सेंटीमीटर बी रेडियस ऑफ कोन। तो r सेंटीमीटर ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन है। अब देखो हमने क्या किया था क्वेश्चन के अंदर, हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड से हमने मेल्ट करके कोन बनाया। एज वी नो कोन इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइड। जो कोन है ये इस क्यूबॉइड से ही बना है बाय मेल्टिंग। ये जो कोन है, ये जो बना है, ये क्यूबॉइड को मेल्ट करके ये कोन बनाया गया है। देयरफॉर अगर ये क्यूबॉइड से ही ये कोन बना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कोन के वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हमने इसके पहले के क्वेश्चन में ही देखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या होता है, लेंथ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे। हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है, क्या 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 दिया है 44, ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे 44 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या है 21 और हाइट क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1/3। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 हमने लिख लिया। अब देखो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो आर स्क्वायर हमें निकालना है, इसलिए हमने जैसे यहाँ पे कंसीडर किया लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ कोन क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। अब एच की वैल्यू क्या दी हमारे पास, कोन की जो हाइट है वो क्या है, देखो कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 22 बाय, ये देखो ये 22 1 जा 22 एज इट इज़ आ गया, और 7 3 जा क्या होता है 21, ये 21 हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये 24 मैं इधर लिखूँगा 24 और ये आर स्क्वायर उधर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये जो 21 है ये इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होने से वो क्या हो जाएगा 44 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये जब 21 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 21 और इक्वल्स टू 22 इंटू 24 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है ये इसके जब ये इधर शिफ्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या होगा देखो 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 12 इंटू 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये इधर आके डिवीजन में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 24 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट हो सकता है, ये 22 1 जा और ये कितना हो जाएगा 44 कितने जा 2 जा। अब देखो 12 1 जा और 24 2 जा। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल, क्या क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 21 बचा। अब ये जो 21 इंटू 21 क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए आर की वैल्यू चाहिए। तो जब ये आर स्क्वायर ये स्क्वायर हटाना है तो ये जो पूरी टर्म है ये अंडर रूट में चली जाएगी, कैसे हो जाएगा 21 इंटू 21। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, अगर ए स्क्वायर है और मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है और मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा अंडर रूट 4 और ए इज इक्वल्स टू 4 किसका स्क्वायर है वो आपको देखना है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आती है। सेम उसी तरीके से देखो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 इंटू 21, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 21 है इसलिए क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 21 का स्क्वायर। अब ऐसा होता है कि स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आर की वैल्यू क्या बचती है, आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा रेडियस ऑफ कोन 21 सेंटीमीटर। कैसे आया, समझ में आया। देखो ये जो आर का स्क्वायर हमने जब यहाँ से हटाया तो इधर वाली टर्म जो है ये अंडर रूट में चले जाती है और 21 इंटू 21 होता है 21 का स्क्वायर। तो जैसे कि सपोज मेरे पास
ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो मैं ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट कर सकता हूँ, तो सिर्फ हमें ए मिलता है। ये जो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, और सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल करके r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने? सबसे पहले देखो, ये जो क्यूबॉइड था हमारा, ये क्यूबॉइड को हमने मेल्ट करके एक कोन बनाया। हमारे पास डायमेंशंस दिए थे क्यूबॉइड के, ये तीनों डायमेंशन के बाद हमने ये जो है कोन का रेडियस कंसीडर किया था कि सपोज ये इसका रेडियस नहीं दिया है तो हम इसको r कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि कोन जो है वो क्यूबॉइड से ही बना है। क्यूबॉइड और कोन ये दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, यानी ये जितना क्यूब रहेगा उतना ही वॉल्यूम का ये कोन रहेगा। सॉरी, ये जो क्यूबॉइड रहेगा वह उतने ही वॉल्यूम का ये कोन रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एक दूसरे को इक्वल रहेगा। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा। क्या था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन लिख के हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके हमारा रेडियस क्या आया? 21 सेंटीमीटर। तो इस कोन की जो हाइट थी वो 24 सेंटीमीटर थी और इसका रेडियस आया 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। ये जो है 7.8 एक कोनिकल वाटर जग है और 7.9 ये एक सिलेंड्रिकल वाटर जग है। ये जो है ये सिलेंडर शेप का जग है और ये एक कोन के शेप का जग है। तो क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में? हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो इस जग में अगर ये जग भर भर के अगर हम इसके अंदर फिल करें तो ये कितने जग पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके अंदर से जब हम पानी भर के इसके अंदर फिल करेंगे, जब तक ये पूरा भर नहीं जाता ऊपर तक, तब तक हम इस जग से पानी डालते रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है ये कितने जग पानी होल्ड कर सकता है। तो सिंपली क्या करना है हमें, देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी जग्स, नंबर ऑफ जग्स दैट कैन बी होल्ड। तो नंबर ऑफ जग्स दैट कैन बी होल्ड यानी इस सिलेंडर के अंदर वो कितने जग अपने अंदर कैपेसिटी वो कितने होल्ड कर सकता है जग, तो वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो नंबर ऑफ जग दैट कैन बी होल्ड इज इक्वल्स टू सिंपली सिलेंडर का वॉल्यूम इससे डिवाइड कर दो, इसके वॉल्यूम से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया था हमें। ये जो है रेडियस, ये किसका रेडियस है? ये कोन का रेडियस है। कोन का रेडियस क्या दिया है हमें? 3.5। और कोन की हाइट क्या दी है? कोन की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये इसको R1 सपोज करो और इसको R2 सपोज करो, क्योंकि हमारे पास 2 रेडियस है और 2 हाइट है। तो सिलेंडर की रेडियस क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट क्या है? ये R2 है। और ये H2 क्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हो जाएगी कोन की हाइट और रेडियस, ये हो जाएगा सिलेंडर की हाइट और रेडियस। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखो यहाँ पे R2 कर लो और इसको R1 कर लो, इसको H2, इसको H1, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट और 2 रेडियस दी गई है। तो अब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सबसे पहले ये पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 3r2 का स्क्वायर h2 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर h1। ये 3 ऊपर कैसे जाएगा? ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर चले जाता है। ये जो 3 है ये नीचे डिवीजन में है, तो ये ऊपर जाके ये ऊपर चला जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय ये। तो इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर। R2 क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर है, तो मैं 7 का स्क्वायर लिखूंगा। मल्टीप्लाइड बाय H2 क्या है हमारे पास? H2 है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 एज इट इज लिख लिया। अब देखो R1 क्या दिया है मेरे पास? 3.5 दिया है, तो मैं लिखूंगा 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H1 क्या है? H1 मेरे पास H1 क्या है मेरे पास? H1 क्या है मेरे पास? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे? 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 का स्क्वायर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7
इंटू 7 ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ये 3.5 का स्क्वायर है तो कैसे लिख सकता हूँ 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। अब ये 3.5 बन जा, ये कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स, 3.5 ये 2 टाइम्स कैंसिल होता है, ये भी 3.5 इससे 2 टाइम्स कैंसिल होता है। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, हमारे पास क्या आंसर आया 12 सेंटीमीटर। इस 12 जग्स, हमें क्या करना था काउंट, नंबर ऑफ जग्स दैट कैन बी होल्ड। तो ये जो सिलेंडर है ये 12 जग्स होल्ड कर सकता है, 12 जग्स कैन बी होल्ड बाय दिस सिलेंडर। तो ये कौन से हम जब 12 जग्स इसके अंदर डालेंगे तो ये कंप्लीटली यहाँ तक फिल्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने क्या किया, नंबर ऑफ जग्स दैट कैन बी होल्ड इज इक्वल्स टू इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कौन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था। फिर हमने फार्मूलाज पुटअप किए थे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप की, वैल्यूज़ पुटअप करके हमारा आंसर क्या आया 12 जग्स कैन बी होल्ड बाय द सिलेंडर। तो ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। आगे के वीडियो में हम आगे के जो 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग है 7 to 12 तक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और जेएसआर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसआर ट्यूटर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 जो कि मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो शुरू की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। ये हमारी फिगर है, ये फिगर के अंदर ऐसा बोला है कि कोन का जो बेस है वो इक्वल है सिलेंडर के बेस को। ये नीचे का सिलेंडर का बेस और ये ऊपर का कोन का बेस, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर का बेस है, ये वाले बेस का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ये जो कोन है ये सिलेंडर के ऊपर रखा है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा जो सॉलिड फिगर हमारे पास है, ये सिलेंडर के ऊपर कोन, तो ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर। ये जो पूरी फिगर है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है। देखो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 3 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर है 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है देखो, जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस इज़ 100 सेंटीमीटर। ये जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस है सिलेंडर का, उसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ फिगर, जो ये पूरी फिगर है, ये फिगर की वॉल्यूम कितनी दी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया ये पूरे फिगर का वॉल्यूम। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दी है और एरिया ऑफ इट बेस दिया है। और फाइंड आउट क्या करना है, ये पूरे फिगर की हाइट फाइंड आउट करनी है। और हमें कोन की जो हाइट है वो भी नहीं दी है, तो सबसे पहले कोन की हाइट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कोन की हाइट फाइंड आउट होने के बाद ये जो हाइट है कोन की हाइट प्लस सिलेंडर की हाइट, टोटल जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये पूरे फिगर की हाइट। तो देखो सबसे पहले वापस से एक बार गिवन लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस नहीं दी है, लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन बी कैपिटल एच सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सिलेंडर की जो हाइट है वो दी है स्मॉल एच, इसलिए हम इसको कैपिटल एच लेंगे। अब देखो ये जो बेस है, ये बेस का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया दिया है बेस का। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो हमारा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, जो कि है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो हमारे पास और क्या दिया है, ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो हमने दिया है।
वॉल्यूम यानी ये जो फिगर है, ये फिगर के अंदर कितना कुछ फिट हो सकता है, उसकी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर क्या दिया है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब का हमें वॉल्यूम दिया है इस फिगर का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सॉलिड फिगर में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो कोन है, कोन के बाद ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल जो वॉल्यूम है हमारे पास सॉलिड फिगर का वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ हमने ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करके लिखा है, और बाकी ये 500 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़ लिखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हम कोन की हाइट ले रहे हैं तो कोन की हाइट हमने क्या लिखा था, देखो कैपिटल एच सेंटीमीटर, तो ये हमने कैपिटल एच लिखा। अब ये 500 फिर से एज इट इज़ लिख लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कॉमन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन लिख लेंगे बाहर, पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा फिर ये एच बचा, एच प्लस क्या बचा 1/3 और क्या बचा ये कैपिटल एच बचा, तो ये कैपिटल एच इंटू 1 क्या हो जाएगा कैपिटल एच, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, उसके बाद हम पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच की वैल्यू है 3 प्लस h/3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी दी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, अभी हमने निकाली, देखो पाई आर स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 500/100। ये जो 100 है ये इधर डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये कट होके क्या बचेगा हमारे पास 5, तो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 5। तो देखो क्या बचा था हमारे पास 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 5 बचा था। अब ये जो 3 है ये इधर से इधर एडिशन में है, तो इधर जाके सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, तो देखो h/3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब ये जो 3 है इधर डिवीजन में है, तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो h क्या आएगा हमारे पास 2 × 3 इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास क्या आई हाइट 6 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी कोन की हाइट, क्या होगी h इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्या मिला हमें, कोन की हाइट मिली, ये जो हमने हमारा कोन था इसकी हाइट हमें क्या मिली 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें किसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी, ये पूरे फिगर की हाइट फाइंड करनी थी, तो टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या होगा हमारे पास स्मॉल h प्लस कैपिटल H, तो स्मॉल h हमारे पास था 3 सेंटीमीटर और कैपिटल H हमें क्या मिला 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी हाइट थी हमारे पास टोटल फिगर की, यहाँ से ऐसी ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन। यानी कि ये जो फिगर है, ये फिगर के अंदर एक हेमिस्फीयर यानी हाफ जो है ये हाफ हेमिस्फीयर का, हाफ सर्कल का एक टॉय है, जिसके आगे एक सिलेंडर अटैच है, सिलेंडर के आगे एक कोन अटैच्ड है, तो उससे एक फिगर बनाई गई है ये सॉलिड फिगर। तो हमें उसके अंदर टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है, ये पूरे टॉय का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें कि हेमिस्फीयर का एरिया आएगा, उसके अंदर जो सिलेंडर है उसका एरिया आएगा और कोन का एरिया आएगा। तो हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर ये सिलेंडर की हाइट है, उसके बाद रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है और 4 सेंटीमीटर कोन की हाइट दी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारा सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, हमारी गिवन जो है, गिवन के अंदर ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस इज इक्वल्स टू ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस, और इसी का रेडियस इक्वल रहेगा कोन के रेडियस को, क्योंकि ये देखो ये जो पूरी सॉलिड फिगर है इसका जो ये जो बेस है, बेस यानी ये जो रेडियस है, ये जो डायमीटर है, ये सब एक दूसरे को अटैच्ड है, तो वो इक्वल लेंथ में अटैच्ड है। तो क्या हो जाएगा हमारा वो स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equals to radius of cylinder equal to radius of cone। तो ये तीनों के रेडियस, ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो इक्वल यानी कितना हो जाएगा वो, फिर तीनों का रेडियस हमें दिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, तो तीनों का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन। अब देखो हमारे पास हाइट ऑफ कोन दी है, ये जो कोन की हाइट है ये दी है। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दिया है, हाइट ऑफ कोन कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की हमारी हाइट ऑफ कोन है। उसके बाद हमें हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 40 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 40 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या था वो सब हमने लिख लिया। अब जो स्लैंट हाइट है कोन की, कोन को जब हमने ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है तो उसकी जो स्लैंट हाइट होगी उसको हम सपोज करेंगे कि लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी, लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी L सेंटीमीटर, इसको हम L सेंटीमीटर सपोज करेंगे। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू √R² प्लस H², ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो स्लैंट हाइट हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। R हमारे पास क्या दिया है, देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास दिया है। तो देखो R का √R की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस हाइट क्या दी है हमारे पास कोन की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ कोन क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि L जो है ये स्लैंट हाइट ऑफ हम कोन की निकाल रहे हैं, तो H की वैल्यू हम कोन की रखेंगे, सिलेंडर की नहीं रखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 9 + 16 होता है 25। तो ये अंडर रूट एज इट इज़। अब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो √25। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो L क्या मिला हमें 5 सेंटीमीटर L मिला। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, जो टोटल एरिया है, ये जो टॉय है इसका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया ऑफ टॉय, ये जो पूरा टॉय है उसका टोटल एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया। तो ये तीनों का जब सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरे टॉय का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये तीनों के टोटल से हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखो टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr कैपिटल H, क्योंकि हमें जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हम इसको क्या देंगे कैपिटल H, और हाइट ऑफ कोन क्या है हमारी स्मॉल h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πr² कैपिटल H प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl, क्या होता है πrl। तो ये L की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो L की वैल्यू हमने हमारे पास अभी आई, देखो L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो 2π एज इट इज़, R² क्या है, R² हमारे पास है 3 का स्क्वायर,
ये देखो आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ, ये तीनों के रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई एज इट इज़। फिर से एक बार आर है हमारे पास 3 प्लस एच क्या है हमारे पास, कैपिटल एच है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस पाए, फिर से हमारे पास आर है जो कि है 3 और ये एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5। अब देखो 2 पाई एज इट इज़, 3 का स्क्वायर होता है 9 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, प्लस 2 पाई यहाँ पे फिर से एज इट इज़ 2 पाई, 3 इंटू 40 क्या होता है, 3 इंटू 40 होता है 120 प्लस ये पाई फिर से एज इट इज़, 3 5 ज़ा कितना होता है, 3 5 ज़ा होता है 15। अब देखो 2 पाई इंटू 9 कितना होता है 18 पाई प्लस 2 इंटू 120 क्या होता है 240 और ये पाई यहाँ पे पाई 240 और ये पाई यहाँ पे एज इट इज़ प्लस ये 15 पाई हो जाएगा फिर से जैसा था वैसा। अब देखो तो इसके टोटल करो, इसका टोटल कितना होता है 18 प्लस 15 होता है 18 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 33 पाई प्लस 240 पाई, तो 240 पाई प्लस 33 कितना होता है 273 पाई, तो हमारा आंसर क्या आया है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया ऑफ टॉय, क्या आया 23 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर 7.12, ये जो फिगर है हमारी 7.12, अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। तो एक फ्लैट टैबलेट, ये जो टैबलेट है इसका रैपर ये पूरा ये एक रैपर है वो दिखाया गया है। जो टैबलेट है उसका जो रेडियस है वो है 7 मिलीमीटर एंड उसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। इसके अंदर जो ये टैबलेट है इसका रेडियस और इसका थिकनेस हमें दिया है 7 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो ये जो रैपर है ये रैपर के अंदर ऐसी 7 mm की रेडियस वाली और 5 mm थिकनेस वाली कितनी टैबलेट्स इस रैपर के अंदर रैप हो सकती है वो हमें निकालना है। तो देखो हमने सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर ली है। ये जो है हमारा ये हमारी टैबलेट है और टैबलेट जो है वो रैपर के अंदर फिक्स्ड है। तो जो हमारी टैबलेट है उसका रेडियस कितना दिया है यहाँ पे, उसका रेडियस दिया है 7 मिलीमीटर और उसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। उसके बाद ये जो रैपर है ये रैपर का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखो बाकी सब वैल्यू हमें मिलीमीटर में दी है लेकिन ये एक वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर में दी है, तो हमें इसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे करने वाले हैं। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर ये जो रैपर है इसकी दी है 10 सेंटीमीटर और ये रैपर का डायमीटर दिया है, तो हमें डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया है, तो रेडियस ऑफ टैबलेट क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ टैबलेट 7 मिलीमीटर। उसके बाद हमें थिकनेस दी है टैबलेट की जो कि है 5 मिलीमीटर, तो थिकनेस ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा, थिकनेस यानी इनडायरेक्टली इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो जाएगी। तो हम इसको थिकनेस ऑफ टैबलेट को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं क्योंकि वो हाइट है। हाइट ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा फिर 5 मिलीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ रैपर, जो ये रैपर है ये जो सिलेंडर शेप का है इसका जो रेडियस है वो हमें दिया है। तो उसका रेडियस नहीं है ये डायमीटर है, डायमीटर से हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 14/2। इससे हमें रेडियस मिलेगा 14/2 से हमें इतना पार्ट मिलेगा जो रेडियस है, क्या हो जाएगा ये बचेगा 7, तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलीमीटर का इसका रेडियस मिलेगा। अब हमें रेडियस मिल गया। अब हाइट ऑफ रैपर हमारे पास दी है, ये जो हाइट है ये हमें रेडियस मिल गया इसका। अब हाइट दी है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ रैपर, हाइट ऑफ रैपर क्या दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में, क्योंकि हमारी सब वैल्यूज़ मिलीमीटर में है। तो हमें मिलीमीटर में कैसे मिलेगी ये वैल्यू, तो जब हम 10 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो हमारा आंसर आता है वो मिलीमीटर में मिलता है। तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो हमारा हाइट ऑफ रैपर क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तो ये हमें 100 मिलीमीटर की हाइट मिल गई रैपर की। अब देखो लेट n number of tablets can be wrapped in this wrapper। तो let n number of
tablets can be wrapped, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जो n है ये जो रैपर है इसके अंदर कितने टैबलेट्स हम फिल कर सकते हैं वो निकालने के लिए हमें ये इसका जो वॉल्यूम है, जो टैबलेट का वॉल्यूम है वो ये सिलेंडर का, ये जो रैपर है इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये टैबलेट का वॉल्यूम, उससे हमें मिलेगा कितने नंबर ऑफ टैबलेट्स इसके अंदर रैप हो सकती है वो। तो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट का वॉल्यूम तो सिलेंडर रैपर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टैबलेट का वॉल्यूम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल रैपर की जो वैल्यूज़ है वो हमने कैपिटल में ली है। रेडियस जो है रेडियस ऑफ रैपर क्या है, कैपिटल आर है देखो, तो कैपिटल आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या होगा, ये भी सिलेंड्रिकल टैबलेट है इसलिए इसका भी वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि ये टैबलेट है, टैबलेट का हमने स्मॉल में लिया है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखो कैपिटल आर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू भी है 7 सेंटीमीटर। तो देखो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये कैपिटल एच और स्मॉल एच क्या है, तो कैपिटल एच है हमारे पास 100 मिलीमीटर, तो ये मैं 100 मिलीमीटर यहाँ लिख लूँगा, और डिवाइडेड बाय स्मॉल एच की वैल्यू क्या है 5 मिलीमीटर, ये लिख दिया मैंने 5। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 100, और नीचे वाले स्क्वायर का 7 का स्क्वायर भी होगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये 49 कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 100/5, तो 100/5 क्या होता है 5 1 जा और 100 20 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आया 20, आंसर क्या है हमारे पास 20। तो 20 टैबलेट्स कैन बी रैप इन दिस कोनिकल सिलेंड्रिकल रैपर। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, therefore 20 tablets can be wrapped in the wrapper। तो हम 20 टैबलेट्स इस रैपर के अंदर रैप कर सकते हैं, ये हो गया हमारी फाइनल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। ये हमारे पास एक बीच बॉल है, इसकी हमें हाइट दी रखी है, हाइट क्या है 42 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये जो बॉल का वॉल्यूम वो निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों के फॉर्मूले हमें पता है और इसकी हाइट दे के रखी है 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है, तो अगर आप एक बॉल लो तो बॉल की हाइट आप कोई भी साइड से देख लो वो एक ही होती है, और उसका रेडियस भी, उसका जो डायमीटर होता है वो भी उसके हाइट के बराबर होता है। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, हमारे पास हाइट ऑलरेडी दे के रखी है, और ये सबसे हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल में सबसे पहले हमें हाइट ऑफ बॉल दी रखी है। हाइट ऑफ बॉल क्या है, हाइट ऑफ बॉल इक्वल्स टू क्या है 42 सेंटीमीटर। अब हाइट इसकी 42 सेंटीमीटर है, तो ये जो बॉल है, ये बॉल की देखो इस तरीके से भी हाइट 42 सेंटीमीटर रहेगी, ऐसी हाइट भी 42 सेंटीमीटर रहेगी, ऐसी हाइट भी 42 सेंटीमीटर रहेगी। आप कोई भी साइड से हाइट ले लो तो वो 42 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये ऐसी हाइट जो है ये 42 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका डायमीटर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बॉल, तो रेडियस ऑफ बॉल क्या है हमारे पास 42/2, क्योंकि ये इसका हमें हाफ लेना है 42 का, ये हाफ यानी रेडियस होता है और ये पूरा यानी डायमीटर होता है। तो 42/2 कितना होता है, ये 2 कैंसिल होके ये 42 होके 21, तो 21 सेंटीमीटर इस बॉल का रेडियस है। अब देखो आगे हमें सरफेस एरिया पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयरिकल बॉल। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो S इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये S इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें 4 है, 4 एज इट इज लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 3.14 पाई की वैल्यू, और हमें अभी रेडियस मिला, रेडियस क्या मिला हमें मल्टीप्लाइड बाय 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर ऐसा लिख लिया मैंने। अब देखो अब 4 एज इट इज़, उसके बाद 3.14 एज इट इज़
21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। कैसे आया 21 का स्क्वायर? तो जब भी स्क्वायर हमें दिया होता है तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो ये 21 एज इट इज़, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या होगा ये 1, ये 4, ये 4, तो 441 हमें ये 21 के स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 441 क्या होता है? 441 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो 1764 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो 1764 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कितना होगा? वो होगा 5538.96। तो ये क्या मिला हमें? सरफेस एरिया मिला बॉल का। अब हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो देखो 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लिख ली। अब 21 का क्यूब, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने थोड़ी देर पहले? 21, तो 21 का क्यूब क्या होता है? 21 का क्यूब है यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 21 का क्यूब क्या होता है? 9261, तो 21 का क्यूब होता है 9261। अब देखो 4.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.3 को लिख सकते हैं 1.33, तो 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 9261। तो ये पूरे जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास एरिया क्या मिलेगा आपको? 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें हमारा सरफेस वॉल्यूम, सबसे पहले हमने सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम क्या मिला? 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल आर 5538.96 एंड 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमने सरफेस एरिया भी निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ बॉल दोनों निकाला। तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है इसके अंदर वाटर है। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट। तो एक छोटा सा बॉल है 2 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला, जो कि उसके अंदर डिप किया है, जो कि उसके अंदर डाल दिया गया है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम क्या है हमें वो निकालना है। सिलेंडर का नहीं, ये जो जितना वाटर है यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर तक का फील्ड वो वाटर है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने फिगर निकाल ली है। फिगर के अंदर हमें क्या क्या दिया है? देखो ये जो बॉल है इसका डायमीटर दिया है जो कि है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर और रेडियस अलग होता है, तो हमें डायमीटर दिया है जो कि 2 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्या दिया है? बेस दिया है, बेस और डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर ये सिलेंडर का जो डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा 14/2, क्या होता है 14/2? 7। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर वाटर जहाँ तक फिल है, ये जो वाटर है इसके अंदर फिल, ये कहाँ तक फिल है? यहाँ तक, ये पॉइंट तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दी है 30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम क्या है वो। तो जैसे कि हमने अभी रेडियस निकाला, ये जो हमें सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे बॉल का। तो रेडियस ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ बॉल इक्वल्स टू 2/2। तो 2 हमें डायमीटर दिया है, तो हम जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा। तो 2/2 क्या होता है? 1 होता है। तो 2/2 ये 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा? 1 सेंटीमीटर। ये बॉल का रेडियस हो गया। अब हमें और क्या दिया है? रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें निकालना पड़ेगा। किससे? ये जो हमें जो ये डायमीटर दिया है ये सिलेंडर का, इससे हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 14/2। 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा। तो ये 2 और ये 14 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा? 7। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मिल गया और रेडियस ऑफ बॉल भी मिल गया। अब हमें हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर दिया है। ये जो वाटर कहाँ तक फिल है उसकी हाइट दी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर
इन सिलेंडर, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर कितने दिए है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर तक ये वाटर फील्ड है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है टोटल सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ पूरे ग्लास सिलेंडर, ये जो पूरा ग्लास सिलेंडर है वो माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये पूरा सिलेंडर, इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाटर का वॉल्यूम मिलेगा। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने कैपिटल आर और एच इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 आर की वैल्यू है और 2 एच की वैल्यू है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है देखो 7 है, तो 7 मैंने 7 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4/3 पाई एज इट इज। आर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे हम देखो एच की वैल्यू लिखना भूल गए हैं, एच की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये पाए एज इट इज माइनस 4/3। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 और पाई इंटू 1 क्या होता है पाई। तो ये हमारा एंड में बचा है। अब देखो 49 मल्टीप्लाइड बाय 30, अब देखो 49 मल्टीप्लाइड बाय हम 30 करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, और ये 3 9 सा कितना होता है 27, ये 2, 3 4 सा कितना होता है 3 4 सा होता है 12 प्लस ये 2 कितना हो गया 40। तो हमारे पास क्या बचा 470 इज इक्वल्स टू 1470 पाई माइनस 4/3 क्या होता है 1.33 पाई, तो 1.33 पाई माइनस 1470 पाई, तो 1470 पाई माइनस 1.33 पाई कितना होगा 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल ग्लास इज 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा वॉल्यूम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, जैसे ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू।